आज मुल्क का तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान बैरून मुल्क जाने पर मजबूर कर दिया गया है। नौजवान प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। मेरिट और शफाफियत को सियासी रिश्वत और करप्शन का जरिया बना लिया गया है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, सिंध में सरकारी असामियों पर तकर्री हर दौर में मुतनाज़ा रही है। कराची के नौजवानों की मायूसी की एक बड़ी वजह रोजगार की अदम फराहमी है। अंदरूनी सिंध के लोग भी ऐसी ही शिकायतें करते हैं। यूं तो पूरे मुल्क में सरकारी महकमों की मुख्तलिफ असामियों पर तकर्री का मामला हमेशा तजादात का शिकार रहा है, लेकिन सिंध की मखसूस डेमोग्राफी की वजह से सूबे में सरकारी असामियों पर तकर्रियों का मामला खासा पेचीदा रहा और शहरी और देही तजादात पैदा हुए हैं। दोस्तों, सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई 54,000 से जायद भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से जायद भर्तियों के केस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों से मुताल्लिक बनाए गए कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। फैसले में कहा गया कि ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टें जिले बुनियादों पर पुर की जाएं। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार एमक्यूएम के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध की साबिका हुकूमत की मुद्दत गुज़िश्ता साल 11 अगस्त को खत्म होनी थी, लेकिन हुकूमत ने अपने सेक्रेटरीज, महकमों और खुद मुख्तार इदारों के जरिए हजारों असामियों को पूर करने की गैर कानूनी मुहिम चलाई। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि जुलाई और अगस्त 2023 में सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों में इंतहाई उजलत में भर्तियों के इश्तिहारात जारी किए ताकि तकरीरों के अमल को ज़ाब्ता इखलाक की तकमील के बगैर मुकम्मल किया जा सके। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बाज़ इश्तिहारात में उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यूज के लिए आने को कहा गया था, जिसका मकसद सिंध हुकूमत के मनपसंद अफराद को मुलाजमतें बांटना था। दरख्वास्त गुजार एमक्यूएम ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दावा किया था कि सूबाई हुकूमत ने इंतखाबात से कबल 100 से जायद इश्तिहारात के जरिए वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर गैर कानूनी तरीके से मनपसंद अफराद को मुलाजमतें दी थीं। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत सिंध समेत 145 महकमों और खुद मुख्तार इदारों को फरीक बनाया था और जिन इदारों में मुलाजमतें देने की निशानदही की थी, इनमें सिंध लोकल गवर्नमेंट, महकमा तालीम, सेहत, सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, वेटनरी डिपार्टमेंट, महकमा अफरादी कुव्वत, सोशल वेलफेयर समेत दीगर महकमे शामिल थे। ख्याल रहे कि एमक्यूएम ने अगस्त 2023 में होने वाली 54,000 से जायद भर्तियों को चैलेंज किया था और सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था। दोस्तों, ये एक इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है और इस फैसले के बाद पूरे सिस्टम पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार इन मुमालिक में होता है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और रोजगार के लिए नौकरियों की बहस एक मुसलसल अमल है। आम तासुर यही है कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी ज्यादा पायदार, आसान, मराद बख्श और असर रसूख वाली होती है, जबकि प्राइवेट मुलाजमत के कायम रहने की कोई गारंटी नहीं होती। इसमें काम भी ज्यादा करना पड़ता है और सरकारी मराद भी नहीं मिलती। शायद यही वजह है कि सरकारी महकमों में मामूली से मामूली मुलाजमत के इश्तिहार पर लाखों उम्मीदवार दरख्वास्तें लेकर पहुंच जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि सरकारी नौकरी की तनख्वाह कितनी है, क्योंकि उनके जहन में होता है कि ऊपर की आमदन भी तो आएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि समाजी तौर पर इस खानदान को तकवीयत मिलती है जिस घर में कोई न कोई सरकारी मुलाजिम हो। एक पुलिस का सिपाही ही क्यों ना हो या एक पटवारी, वो ना सिर्फ अपने मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इधर उधर के भी। नाजरीन, सरकारी मुलाजमतों में भर्तियां मेरिट पर की जाएं और पूरे अमल में कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक शफाफियत को यकीनी बना जाए और कराची के नौजवानों को उनका हक दिया जाए। वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर की जाने वाली भर्तियां इंतहाई मशकूक होती हैं और इसके वाज़े इम्कानात होते हैं कि इनमें बेज़ाब्तगियां और करप्शन की गई है। सरकारी मुलाजमत में मेरिट पर भर्तियों के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से इंतहाई खराब रहा है और भर्तियों के अमल में अकरबा परवरी और करप्शन का बाजार गर्म करके मनपसंद अफराद को भर्ती करने और कानून व ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाने के इल्जामात लगते रहे हैं।
इसके लिए जरूरी है कि तमाम असामियां मुश्तहर की जाएं और शफाफ तरीकेकार का तयन अदालत के जरिए से किया जाए। नाज़रीन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम सरकारी, नीम सरकारी और निजी शोबाजात में मुलाजमत की गर्ज से भर्तियों के लिए अमल में लाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। कुछ अरसा कबल सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन की बुनियादी साख पर एतराजात उठाए थे। सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने अपने फैसले में लिखा कि हम अफसोस के साथ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो इदारे जिनका आज़ादाना किरदार होना जरूरी होता है, सियासी वजूहात की बिना पर आलूदा हो गए हैं। जरूरी ये है कि सिंध में सरकारी भर्तियों के लिए एक नया इदारा कायम किया जाए और इसमें मेरिट को यकीनी बनाने का बतौर खास एहतमाम किया जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।